हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको टॉपर्स कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से फ़ाइनल अकाउंट बताने जा रहा हूँ। ये हमारा फ़ाइनल अकाउंट का चैप्टर है, परफॉर्मा। किस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें 4 कॉलम होते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट, फिर दोबारा से पार्टिकुलर अमाउंट। फिर इसमें सभी ट्रांजैक्शन के नेम आ जाते हैं, जैसे कि हम डेबिट में 2 से स्टार्ट करते हैं और क्रेडिट में 22 से स्टार्ट करते हैं। अब ये जो कहलाता है ट्रेडिंग अकाउंट, और जो हमारे इसमें है, ये जो आता है इसमें सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो पिछले वर्ष का माल बिकने से रह जाता है। जिस ईयर हम रिकॉर्ड चढ़ाएंगे तो उस ईयर में ओपनिंग स्टॉक के नाम से दिखाएंगे। फिर इसके बाद ये होता है परचेज, जो हम करंट में माल खरीदते हैं वो परचेज होता है। इस तरह से हम पूरा ट्रांजैक्शन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले टैली प्राइम सर्च मार लेंगे डेस्कटॉप पर, जैसे कि यहाँ दिखाने लगा आइकन, तो आइकन पर डबल क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे, ये खुल जाएगा। और यहाँ से लाइसेंस में कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये टैली ओपन हो जाएगी। अब जैसे हमें कंपनी क्रिएट करनी है, तो कंपनी क्रिएट करने से पहले इस कंपनी को शट कर लेंगे, जो स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो शट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट में ये दिखाएगा कंपनी, कंपनी पर क्लिक कर देंगे। इसकी शॉर्ट कमांड से ऑल्ट F3। ऑल्ट F3 प्रेस कर लेंगे। यह साइड में लिस्ट में कंपनी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पर यहाँ पर ये चेंज कंपनी के नाम से ये टैब ओपन हो जाएगा। जैसे हमें इसको कंपनी को शट करना है जो खान के नाम से दिखा रहा, तो यहाँ से शट सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद एक और एंटर कर देंगे और यहाँ से यस कर लेंगे। यस करने के बाद ये स्क्रीन से कंपनी हट जाएगी। जब कंपनी हट जाएगी तो यहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं दिखा रहा और यहाँ पर क्रिएट कंपनी के नाम से फंक्शन आ गया। जैसे हमें कंपनी क्रिएट कर दिया न्यू, तो क्रिएट कंपनी पर क्लिक कर देंगे यहाँ से और एंटर कर देंगे। एंटर करने पर यहाँ पर जिस तरह से मैंने प्रीवियस वीडियो में कंपनी क्रिएट करना बताया था, ठीक उसी तरह से हम कंपनी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले पूछेगा इसमें कंपनी का नाम दे देंगे। जैसे कि हम फाइनल अकाउंट बनाया तो यहाँ पर फाइनल अकाउंट नाम लिख देंगे। और क्वेश्चन नंबर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर फर्स्ट। फिर उसके बाद मेलिंग नेम वही कॉपी होकर आ गया और एड्रेस दे देंगे यहाँ पर। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर लिस्ट में से स्टेट ले लेंगे, जो भी स्टेट है। जैसे कि यू प्रेस करने पर लिस्ट में उत्तर प्रदेश सिलेक्ट हो जाएगा और नाम सेलेक्ट कर एंटर कर देंगे। एंटर करने पर यहाँ पर स्टेट का पिन कोड पूछेगा, पिन कोड दे देंगे। फिर इसमें टेलीफोन नंबर पूछेगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देंगे। 74 17 92 910 0। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी दे देंगे। ईमेल आईडी देने के लिए ईमेल आईडी लिख देंगे टॉपर्स। और स्क्रीन को इसको सेव कर लेंगे। ईयर यही रखना है 1 अप्रैल 2021 और स्क्रीन को सेव कर लेंगे यहाँ से। कंट्रोल ए से या एंटर कर भी सेव कर सकते हैं। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। क्रिएट कंपनी होने के बाद यहाँ पर फीचर्स पूछेगा। जैसे कि हमें किसी फीचर्स का यूज़ करना, तो यहाँ से फीचर्स को यस कर लेंगे तो वो खुल जाएगा आगे आपके लेज़र में। और जैसे कि हमें किसी फीचर्स को डिसेबल करना, तो उसको नो कर लेंगे।
एंटर, एंटर कर कर नीचे आएंगे। अब इन्वेंटरी भी नहीं दिखाने तो इसको भी नो कर लेंगे, फिर एंटर एंटर। अब यहाँ पर जैसे कि जीएसटी का नंबर, जीएसटी भी यूज़ नहीं करनी तो इसको भी नो कर लेंगे। नो करने पर यहाँ पर बंद हो जाएगी। फिर इसको भी इनेबल ब्राउज़र एक्सेस, इसको भी नो कर लेंगे। नो करने के बाद एंटर कर कर नीचे आएंगे और एंटर कर कर सेव कर लेंगे स्क्रीन को। ये स्क्रीन सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाने लगेगा और यहाँ पर कंपनी का पीरियड, डेट का और करंट डेट दिखाएगा। नो वाउचर एंट्री इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने कोई भी एंट्री नहीं बना रखी है। फिर यहाँ पर गेट ऑफ टेल वाला पेज आ गया। पेज आने के बाद यहाँ से हम इस तरह से लेज़र क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन देख लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट का। इसमें बनवा रहा है व्यापार खाता तैयार कीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले इसमें आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्रिएट करने के लिए क्रिएट में जाएंगे और लेज़र में जाएंगे यहाँ से और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर नाम पूछेगा, नाम दे देंगे यहाँ से लेज़र क्रिएशन में। तो लेज़र है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। और अंडर में देंगे इसका अंडर ग्रुप, जैसे कि सभी का अलग अलग ग्रुप होता। ओपनिंग स्टॉक का अंडर ग्रुप होता स्टॉक इन हैंड। तो स्टॉक लिखने पर यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेज़र ग्रुप में खुल जाएगा, लिस्ट ऑफ ग्रुप, और यहाँ से स्टॉक इन हैंड नाम सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने पर अंडर में ये आ गया और स्क्रीन को इसको एक्सेप्ट करा देंगे एंटर एंटर कर, या शॉर्ट में बताया था मैंने कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो पिछले वर्ष का माल बिकने से रह गया। जिस ईयर हम रिकॉर्ड बनाएंगे उस ईयर में ओपनिंग स्टॉक के नाम से दिखाएंगे जो बचा हुआ माल रह गया। फिर इसके बाद देख नेम में परचेस लिख देंगे और अंडर में परचेस का अंडर ग्रुप होता परचेस अकाउंट, और लिस्ट में से परचेस अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टाइप ऑफ लेज़र में यहाँ पर ये ले लेंगे नॉट एप्लीकेबल, एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद यहाँ से कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे स्क्रीन को। ये हो गई स्क्रीन सेव। फिर इसके बाद पूछेगा परचेस रिटर्न, देख लेंगे हम अपने क्वेश्चन में। तो जैसे कि इसमें दे रखा परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। परचेस रिटर्न वो होता है जैसे कि हमने करंट में माल खरीदा, उसमें से किसी कारण वही माल वापस करना पड़ गया, तो उसके लिए हम परचेस रिटर्न का लेज़र क्रिएट करते हैं। और अंडर ग्रुप में आता है यहाँ पर परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट ले लेंगे। फिर यहाँ पर टाइप ऑफ लेज़र में नॉट एप्लीकेबल, फिर इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट करा देंगे कंट्रोल ए से शॉर्ट में। फिर नेक्स्ट लेज़र बनाएंगे। इसमें आएगा अब हमारे खर्चे आएंगे, जो भी हमारे ट्रेडिंग के खर्चे होते हैं एक्सपेंसेस, तो वो हमारे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले इसमें लेंगे वेजेस। वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पर DIR लिखा और यहाँ से लिस्ट ऑफ लेज़र्स है, यहाँ से अंडर ग्रुप ले लेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप से। तो ये आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया और यहाँ ले लेंगे हम नॉट एप्लीकेबल और स्क्रीन को सेव करा लेंगे कंट्रोल ए से। फेस में आएगा जैसे कि हमने कैरिज एंड फ्रेट कितने रुपए का, 225 रुपये का। तो यहाँ पर लेज़र बनाएंगे। और अंडर ग्रुप यही लेना डायरेक्ट एक्सपेंसेस
लिस्ट में से, लिस्ट ऑफ ग्रुप से डायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर लेना नॉट एप्लीकेबल और एंटर कर देंगे। एंटर करने पर यहाँ पर बैलेंस पूछेगा तो बैलेंस ऐड कर लेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेजर में हमने बैलेंस नहीं दिया तो उन लेजरों को हम अपडेट कर लेंगे ऑल्टर में जाकर। अब हम जैसे कि इसमें दे रखा कैरिज एंड फ्रेट कितने रुपए का, इसका बैलेंस 225 रुपये, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आ रहा है नीचे और यहाँ पर 225 रुपये ऐड कर लेंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देंगे कंट्रोल ए से। फिर इसमें आएगा हमारा सेल्स, सेल्स हमारा बाई में आता तो सेल्स का लेजर बना लेंगे और अंडर में आता है सेल्स अकाउंट, सेल्स लिखा और यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप में यहाँ पर सेल्स अकाउंट ले लेंगे और नॉट एप्लीकेबल लेना है यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर में और इसको भी हम एंटर करेंगे। एंटर करने पर नीचे बैलेंस पूछेगा, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर है कितना सेल्स का बैलेंस 34,000, तो 34,000 बैलेंस दे देंगे और एंटर कर एक्सेप्ट करा लेंगे। सेल्स हमारा क्रेडिट होता है तो क्रेडिट ऑटोमेटिक आ जाएगा और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे स्क्रीन को या एंटर कर भी। इस तरह से हमारी वैल्यू लिखी जाएगी। फिर इसके बाद आता है जैसे कि हमने जो माल बेचा किसी कारणवश जैसे डिफेक्टेड माल निकला तो वही वापस आ गया हमारा सेल्स किया हुआ माल, तो उसे दिखाते हैं परचेस रिटर्न के, वो सेल्स रिटर्न के नाम से। तो यहाँ पर लिख लेंगे सेल्स और अंडर ग्रुप में आता है सेल्स अकाउंट और यहाँ पर ले लेंगे नॉट एप्लीकेबल। फिर इसके बाद मेलिंग डिटेल में कुछ नहीं ऐड करना, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में बैलेंस दे देंगे कितना हमारा सेल्स रिटर्न है यहाँ पर 1300 रुपये ऐड कर लेंगे और एंटर कर देंगे। सेल्स होता है हमारा क्रेडिट लेकिन सेल्स रिटर्न हम डेबिट कर लेंगे, DR कर लेंगे, DR और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद स्क्रीन को सेव करना तो कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं या एंटर कर दी। फिर इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस वो लेजर बनाएंगे लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस नहीं लिखते हैं तो वो हम ऑल्टर में जाकर ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर लेते हैं। अब इससे पहले हम जैसे कि हमने लेज़र बना चुके थे, अब हम बैक जाएंगे देखना हमने कौन कौन से लेज़र बनाए थे। बैक जाने के लिए एस्केप कर लेंगे। एस्केप करने के बाद यहाँ पर इसमें जाएंगे एस्केप और यहाँ पर दिखाएगा लिस्ट में मास्टर्स में यहाँ दिखाएगा यहाँ पर ऑल्टर ले लेंगे। ऑल्टर लेने पर यहाँ पर एंटर कर देंगे। और यहाँ पर जैसे हमें लेज़र एडिट करना या देखना तो लेज़र में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर जो हमने लेज़र बना चुके वो सभी लेज़र यहाँ पर दिखा रहा। जैसे कि हम अमाउंट लिखना भूल गए थे ओपनिंग स्टॉक की, परचेज रिटर्न की और वेजेस की। अब बैलेंस ऐड करने के लिए जैसे कि ओपनिंग स्टॉक का हम बैलेंस ऐड करना तो ओपनिंग स्टॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने पर यहाँ पर ये इस तरह से खुल जाएगा टैब और यहाँ पर नीचे स्टॉक इन हैंड आप दिया था हमने पहले, यही रखना और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस दे देंगे। कितना बैलेंस इसमें देख लेंगे, क्वेश्चन में हम अपने 8,000 बैलेंस दे रखा, इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। और फिर इसमें ये पूछा क्लोजिंग भी हम ओपनिंग बैलेंस को ऑल्टर में खोलकर ओपनिंग स्टॉक को तो वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस लिख लेंगे। पहले तो सबसे पहले डेट देंगे, डेट यही आएगा 1 अप्रैल 2021 तो 1 अप्रैल दे देंगे और एंटर कर देंगे। और यहाँ पर हम इसमें वैल्यू लिख देंगे, कितनी वैल्यू है 5400, तो 5400 दे दिया और एंटर कर दिया। दोनों तरफ ये डेट और DR ये भी सेम ही लेना। और फिर सेव करने के लिए कंट्रोल ए से सेव कर सकता है या एंटर कर भी सेव कर सकते हैं। यह हमारा सेव हो गया। अब जैसे हमें परचेज का भी लेज़र में बैलेंस ऐड करना तो यहाँ से परचेज लेज़र को सिलेक्ट कर लेंगे डाउन एरो से और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद नेम भी सही है हमारा, अंडर ग्रुप भी सही है, बस हमें बैलेंस ऐड करना तो बैलेंस ऐड करने के लिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ लिख देंगे हम इसका बैलेंस 20,500 हो गया। एंटर कर देंगे, परचेज हमारा डेबिट होता है और स्क्रीन को हम सेव कर देंगे कंट्रोल ए से।
फिर इसके बाद यहाँ पर ले लेंगे परचेज रिटर्न, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से जूम कर कर देख लेंगे, ये भी वही है परचेज रिटर्न और अंडर ग्रुप भी सही है। और नीचे बस ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पर बैलेंस लिखना है। तो बैलेंस कितना आएगा, यहाँ पर बैलेंस आएगा 5400 और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद सेव करना है इस स्क्रीन को, तो कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। लेकिन इससे पहले परचेज रिटर्न होता है हमारा क्रेडिट, CR कर लेंगे। CR करने पर यहाँ पर 5400 हमने गलत दे दिया, परचेज रिटर्न है हमारा 900 रुपये, तो 900 रुपये दे देंगे। एंटर करेंगे और यहाँ पर CR ले लेंगे, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे स्क्रीन को। फिर इसके बाद वेजेस का बैलेंस देखेंगे, वेजेस का बैलेंस ऐड किया था या नहीं किया था, तो वेजेस को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर बाकी वेजेस लेज़र भी ठीक है, अंडर ग्रुप भी सही है। फिर इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर बैलेंस पूछेगा, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पर दे देंगे कितना हमारा वेजेस का बैलेंस, वेजेस का बैलेंस है यहाँ पर 535 दे देंगे और इसके इनको एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। फिर इसके बाद बाहर जाने के लिए एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद जैसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस देखना तो एस्केप कर लेंगे और यहाँ से बैलेंस देखने के लिए इसमें नीचे आएंगे और यहाँ पर डाउन एरो से नीचे आएंगे। आने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर हमारा बैलेंस दिखा देगा। अब जो ये बैलेंस दिखा रहा है इस तरह से देखिए, तो बैलेंस किस तरह से दिखा रहा है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक 8000 रुपये का था, परचेस हमारा 19600, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा माइनस होकर आ रहा परचेज रिटर्न है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे टोटल आ रहा है 760 रुपये और सेल्स हमारा इतना है, ये दिखा रहा हमारा, और क्लोजिंग स्टॉक इतना, दोनों तरफ का बैलेंस ये आ गया। अब ये जो रिपोर्ट जो दिख रही है हमारी स्क्रीन पर, ये है हमारी ग्रुप वाइज। जैसे कि हमें लेजर वाइज देखना, तो लेजर वाइज रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट F1 से देख लेंगे। देखने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट देख लेंगे किस तरह से हमारा बैलेंस वगैरह आया। ओपनिंग स्टॉक ये आ गया और कितना बैलेंस है 8000 दे देंगे। फिर इसमें है परचेज है 20500 और परचेज रिटर्न 900 रुपये हो गया, माइनस करके ये दिखा दिया 19600। फिर इसमें आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, 225 कैरीज है और वेजेस 535, तो दोनों को मिलाकर ये आ गया। और नीचे हमारा यहाँ पर दिखाएगा सेल्स का बैलेंस कितना, सेल्स का बैलेंस है यहाँ पर 34,000 ये आ गया बैलेंस, और रिटर्न है हमारा 1300। 34,000 में से 1300 लेस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा सेल्स रिटर्न 32,700। और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्लोजिंग बैलेंस वो होता है जो वर्ष के लास्ट में बचा हुआ माल रह जाता है, उसे क्लोजिंग स्टॉक के नाम से दिखाते हैं। अब दोनों तरफ का बैलेंस देख लेंगे तो किधर का ज़्यादा आ रहा, जैसे हमने दोनों तरफ का बैलेंस कर लिया, डेबिट का भी और क्रेडिट साइड का भी, तो दोनों तरफ का बैलेंस करने पर हमारे डेबिट का कम है लेकिन क्रेडिट का ज़्यादा है। जिधर का ज़्यादा होएगा वही दोनों तरफ बैलेंस टोटल में लिखा जाएगा। जैसे कि हमारा ये सब इतना आ रहा था 32,754, इन दोनों को ऐड करके ये हो गया 38,100 रुपये, तो ज़्यादा आ रहा 38,100 रुपये यहाँ पर भी लिखा गया हमारा। और यहाँ पर फिर इसमें से जो हमारा बैलेंस आ रहा है इसको माइनस करने के बाद यहाँ पर हमारा बैलेंस आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 9740। अब इस स्क्रीन को सेव करने के लिए कंट्रोल ए से भी सेव कर सकते हैं या एंटर कर भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इस तरह से रिपोर्ट देख सकते हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट आ गई और प्रॉफिट एंड लॉस हमारा जो आया इसमें ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग का, तो वो आया 9740। इस तरह से हम परफॉर्मे के बेस पर क्वेश्चन बनाएंगे। बनाने के बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद कंप्यूटर पर इस तरह से लेज़र क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद बैलेंस देख लेंगे कि हमारा कहीं भी मिस्टेक हुई तो नहीं है या लॉस में आ रहा हमारा बिजनेस या प्रॉफिट में आ रहा, वो बैलेंस दिखा देगा यहाँ पर। अब बाहर आने के लिए एस्केप। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स
for watching this video.